बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फंक्शन की डोमेन, रेंज एंड स्केच द ग्राफ। हमने इसमें ग्राफ भी ड्रा करना है। तो हम देखते हैं कि फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं और फिर डोमेन और रेंज की मदद से ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, जिनमें से मैंने कोई 4 फंक्शन की डोमेन रेंज को डिस्कस किया है। एक ही फंक्शन के ग्राफ को यहाँ पे ड्रा किया गया है, क्योंकि जो ग्राफ है वो बारी बारी ड्रा नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस आप एक को अच्छे तरीके से समझ लेना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, पता होना चाहिए, तरीका आना चाहिए। तो सिंपली अगर बात की जाए किसी भी फंक्शन की, जब हम डोमेन या रेंज चेक कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है कि फंक्शन को डिफाइन करके तो दिया गया होगा। ठीक है, आप सेट ऑफ रियल को चेक करते हैं, सेट ऑफ रियल टू रियल। ठीक है, यानी फंक्शन में 2 सेट यूज हो रहे होते हैं ना, तो दोनों के लिए सेट ए और बी के लिए सेट ऑफ रियल यूज कर रहे हैं। तो जो डोमेन होगी ना फंक्शन की, तो वो क्या होगी कि आपने सेट ऑफ रियल में से वो वाली वैल्यू को निकाल देना है जहां पे फंक्शन क्या हो रहा हो, अनडिफाइंड हो रहा हो, या फंक्शन की सेट ऑफ रियल की कोई ऐसी वैल्यू लेने से अगर आपकी जो आउटपुट है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रही है तो वो भी आप डोमेन में से स्किप कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो हिस्सा बच जाएगा वो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन भी है और कोई कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं दे रहा, तो वो वाला जो हिस्सा बच जाएगा सेट ऑफ रियल का, वो आपकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, फिर उस डोमेन पे जो आपको आउटपुट मिलती है वो फंक्शन की क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो हम डिस्कस करते हैं जिन पार्ट्स को मैंने यहाँ पे लिया है, इन फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी। यहाँ पे वैसे हम ज़्यादातर फंक्शन को जी से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने फंक्शन को जी से डिनोट किया है। डिफाइन बिलो, ड्रा स्केच। ठीक है, इसका स्केच भी ड्रा करें। तो पहला फंक्शन को जिस तरह डिफाइन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। एक और फंक्शन मैंने लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3। और एक चौथा जो फंक्शन मैंने छठा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1 व्हेन x <3 एंड 2x + 1 व्हेन x ≥ 3। तो सबसे पहले पार्ट पे हम आते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 5। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और फिर उस डोमेन और रेंज की मदद से हम फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज की तरफ अगर जाएं तो हम सिंपली देख के, कुछ फंक्शन को देख के ही हम उनकी डोमेन रेंज के बारे में बता सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, तो अगर हम इसको देखें, इसकी डोमेन देखने के, बताने के 2 तरीके हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएं तो हमें ये नजर आ रहा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5 ये एक 1 डिग्री इक्वेशन है। 2x - 5 क्या है, एक 1 डिग्री इक्वेशन है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को हम 1 डिग्री पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो 1 डिग्री कोई भी पोलिनोमियल हो, उसकी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। समझ आ गई मेरी बात की, कि कोई भी अगर आपकी जो इक्वेशन है, अगर वो कोई ना कोई पोलिनोमियल बन रही है, तो पोलिनोमियल की जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है कि जो पोलिनोमियल है उसकी डोमेन क्या होती है, तो फिर दूसरा तरीका आप सिंपली उस इक्वेशन को देख लें कि अगर आपकी इक्वेशन में बटे में वेरिएबल नहीं आ रहा, यानी आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह है कि बटे में कोई वेरिएबल नहीं यूज हो रहा, या आपकी जो इक्वेशन है उसमें किसी भी वेरिएबल की जो पावर है उसमें स्क्वायर रूट ना हो, क्यूब रूट्स ना हो, 4th रूट्स ना हो। अगर ना कोई रूट्स है, ना बटे में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आ रहा, तो उस जो इक्वेशन है, उस तरह से वो जो वाला जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं रेंज पे। तो अगर हम पोलिनोमियल में बात करें तो पोलिनोमियल की 2 तरह की रेंज होती है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल हैं उनकी जो डिग्री है, अगर
आपका जो पोलिनोमियल है वो, क्योंकि इवन डिग्री पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, ऑड डिग्री पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री इवन हो, क्या हो, इवन हो, उनकी डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर आएगी। कभी भी पूरा का पूरा जो सेट ऑफ रियल है वो रेंज में नहीं आ सकता। इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इवन, इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज ऑड, देन रेंज ऑफ पोलिनोमियल इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर कि हमेशा अगर आपका पोलिनोमियल ऑड डिग्री पोलिनोमियल है तो उसकी रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगी, और अगर उसकी डिग्री इवन डिग्री है पोलिनोमियल की तो उसकी जो रेंज आएगी उस फंक्शन की हमेशा प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर आएगी। पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर कभी भी उसमें नहीं बन सकता। उसके बाद आप इक्वेशन से तीसरी चीज हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सिंपली इक्वेशन को देख के कुछ अंदाजा कर सकते हैं। 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर फंक्शन है आपका 2x - 5, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अब स्ट्रेट लाइन किस तरह की बनेगी, आप यहां से 2x - 5 को देख के बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन आपकी किस तरह की बनेगी। स्ट्रेट लाइन 3 तरह की होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और स्लांट लाइन। 3 तरह की वर्टिकल लाइन बन सकती है। तो आप 2x - 5 को देख के बता सकते हैं कि ये किस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, वर्टिकल बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी या स्लांट बनेगी। वर्टिकल नहीं बन सकती क्योंकि वर्टिकल लाइन कभी भी फंक्शन को शो नहीं करती। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो जस्ट कांस्टेंट फंक्शन के लिए बनती है। यानी अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है देन उसका जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी। तो तीसरी टाइप ही बच गई है, वो कौन सी है? स्लांट लाइन। तो ये जो 2x - 5 है इसकी मदद से जो आपका ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्लांट लाइन बनेगी, ना वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी बल्कि स्लांट लाइन होगी। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें कि पोलिनोमियल के हिसाब से भी अगर देखें तो 2x - 5 ये एक 1 डिग्री इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब 1 डिग्री पोलिनोमियल है, 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर ये होती है। अगर ये आपको याद नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो दूसरी साइड पे हम चले जाते हैं कि आपके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो इसमें बटा है ही नहीं। ठीक है, अगर हो भी सही, अगर बटे में वेरिएबल नहीं है देन उसकी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल होती है। दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी होती है कि कहीं पे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स या फोर्थ रूट्स या इससे बड़ा कोई भी रूट्स तो नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए फिर अलहदा कंडीशंस होती हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो हमेशा क्या आएगी? सेट ऑफ नेचर रियल नंबर ही होगी। वैसे अगर ये कुछ भी आपको याद नहीं है तो आप सेट ऑफ रियल को चेक कर लें कि क्या 2x - 5 पे सेट ऑफ रियल की कोई एक ऐसी वैल्यू है जो हमें वैल्यू ना दे रही हो, मतलब अनडिफाइन हो रहा हो उस पर फंक्शन, या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा हो। तो अगर ये नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल जो है, चंद एक वैल्यू आप रख सकते हैं, आप सारा का सारा सेट ऑफ रियल तो नहीं देख सकते हैं ना, चेक नहीं कर सकते। चंद एक वैल्यू आप रख के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो सेट ऑफ रियल जब आप इस पर चेक करेंगे तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल क्या है? डिफाइन है, और आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू ही मिलती रहेगी। इसलिए इसकी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप इसको चेक करें, इसकी रेंज जब आपने बतानी है तो पोलिनोमियल के हिसाब से अगर देखें तो मैंने आपको बताया है इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इवन। ठीक है, अगर आपका जो पोलिनोमियल फंक्शन है अगर उसकी डिग्री इवन है तो उसकी जो रेंज है वो हमेशा प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर बनेगी, और अगर ऑड हो तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल ही उसकी रेंज होती है। तो इस फंक्शन को, इस पोलिनोमियल फंक्शन को अगर आप देखें तो ये इसकी डिग्री है 1। तो अगर 1 डिग्री है मतलब 1 ऑड है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर वो आपको ये नहीं याद प्रॉपर्टी तो आप देख लें कि आपको डिफरेंट वैल्यू रख के आप चेक करें। अब यहाँ पे अगर 2x - 5 इसकी जगह अगर मैं क्या रखूँ, 5/2 रखूँ, 5/2 रखूँ तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
आप 5/2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपको बड़ी वैल्यू मिलती जाएंगी, 5/2 से नीचे वाली वैल्यू आप रखें क्योंकि सेट ऑफ 5/2 रियल नंबर ही है, ठीक है। तो आप 5/2 यहाँ पे रखेंगे 0 मिलेगा, इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 0 से बड़ी पॉजिटिव की तरफ चलता जाएगी वैल्यू, मतलब आपकी रेंज। और अगर इससे छोटी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको नेगेटिव में या 5/2 से छोटी वाली वैल्यू जो होंगी 0 से छोटी वैल्यू आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल अगर हम यहाँ पे रखें तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल जो है वो जनरेट किया जा सकता है, लिहाजा इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तीसरी चीज है कि हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने ग्राफ ड्रा करना हो किसी फंक्शन का तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है। एक पॉइंट में से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा की जा सकती हैं, ठीक है। तो आपने एक लाइन पास करवानी है तो उसके लिए आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए, देन आप उसके दरमियान ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको वो 2 पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आपने इनपुट दी जो डोमेन है उसके मुताबिक आपको जो आउटपुट मिलेगी वो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। जैसा कि मैंने ये चंद एक वैल्यू रख के चेक कर लिया क्या, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल है। तो सेट ऑफ रियल में से मैंने डोमेन के लिए 2 लिया है, आउटपुट मिली है -1 रेंज। आपने इनपुट रखी 4, आउटपुट मिली 3। आपने इनपुट रखी 6, आउटपुट मिली 7। तो ये 2 4 4 ये 2 और -1 ये आपका एक पेयर बन जाएगा। ये पेयर मैंने ड्रा किया है, ठीक है। 4 और 3 ये एक और पेयर आ गया, 6 और 7 ये एक और पेयर आ गया। इसी तरह इधर भी नंबर जारी हैं, इधर भी नंबर जारी हैं। तो इन नंबर की मदद से मैंने ये ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप कुछ नंबर इधर भी ले लें, इधर भी ले लें, इधर। तो ये आपका XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव वैल्यू। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस पेयर को ढूंढना है कि हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2 और -1। तो 2 है पॉजिटिव, 1 है माइनस का, तो x एक्सिस की जानिब आप 2 स्टेप जाएंगे और 1 स्टेप आप नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो आपका है 2 -1 है। इसी तरह आप 4 और 3 को देखेंगे तो वो यहाँ पे आ रहा है, 6 और 7 को देखें तो वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। लिहाजा इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये आपके सामने एक स्लांट स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। तो यही हमने ग्राफ ड्रा करना था। इसके बाद सेकंड है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। जी अब ये कोई पोलिनोमियल तो नहीं बन रहा ना, ठीक है। पोलिनोमियल में हमें पता है कि x की जो पावर है वो 0 हो या 0 से ग्रेटर, वेरिएबल की पावर 0 या कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बटे वाली या नेगेटिव नंबर जो जिन इक्वेशंस का होता है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाती। तो x प्लस 1 ये एक स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आ रही है। तो हमने इसमें क्या देखना है कि हम सेट ऑफ रियल में से वो वाला हिस्सा डोमेन में से स्किप कर लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स या फोर्थ रूट जब बटे वाली फॉर्म में वेरिएबल आ रहा है तो उनमें सेटअप जो डोमेन होती है उसमें उसको हमें सेट ऑफ रियल के लिए रिस्ट्रिक्ट करना होता है, सेट ऑफ रियल को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, उसका कुछ हिस्सा निकालना होता है। और वो कौन सा हिस्सा, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो या कम्प्लेक्स एंट्री आ रही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे x प्लस 1 स्क्वायर रूट है तो क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड हो रहा हो, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 चेक कर लेते हैं। तो अगर सिंपली अगर x की जगह अगर हम -1 रखें तो -1 प्लस 1 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वैल्यू 0 रखें तो 1 आ रहा है और -2 रखें तो -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हाँ कहीं पे फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यू तो नहीं दे रहा। तो अगर हम इसकी जगह -1 रखें तो आंसर मिल रहा है 0, और अगर यहाँ पे -2 रखें x को, अगर आप, क्योंकि -2 इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर आप यहाँ पे -2 रखेंगे, जब इनपुट आप -2 देंगे तो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, -2 प्लस 1 -1 स्क्वायर रूट इक्वल टू अयोटा, एंड अयोटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो जिस इनपुट पे आपको कम्प्लेक्स एंट्री मिल रही है वो आप डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। इट मींस कि आपकी जो डोमेन है -1 उसमें शामिल है, -1 से पीछे आप जो ही हटते हैं, मतलब रियल लाइन पे आप जब -1 से नेगेटिव की तरफ अगर आप जाएं तो आपको कम्प्लेक्स एंट्री मिल रही है। इसका मतलब कि आप -1 और उससे आगे की वैल्यू 0 है, 0 आप यहाँ पे रखें, 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर रूट 1। अगर आप यहाँ पे 1 रखें तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट आ रहा है, मतलब रियल एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो आप -1 से आगे की जितनी वैल्यू है वो आपका इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो ये मैंने कहाँ पे लिखी है, ये देखें -1 टू इन्फिनिटी, इंटरवल फॉर्म में आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हम रेंज देखते हैं। तो रेंज इस इनपुट के मुताबिक आपको जो आउटपुट मिली है वो आपकी रेंज कहलाएगी। तो पहला नंबर है -1 अगर हम यहाँ पे रखें तो आंसर मिल रहा है 0,
इसका मतलब है कि 0 हमारी रेंज में शामिल है। -1 से अगली वैल्यू लेते हैं तो वो 0 से बड़ी वैल्यू आती है, और बढ़ाते हैं वैल्यू और बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए रेंज जो है वो 0 to +∞ है, 0 शामिल है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब इख्तिताम, यानी ये कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि इस तरफ नंबर जारी है। इसके बाद तीसरा हमारा फंक्शन, इसका ग्राफ हमने खुद से ड्रा कर लेना है। मतलब जिस तरह ये मैंने 3-4 वैल्यू इसमें सेट ऑफ रियल में से कोई भी आप रख के देख लें, उसके मुताबिक आउटपुट मिलेगी, उनके पेयर बना लें, इस तरह का फंक्शन लिख के, ठीक है, आप ग्राफ पे जाके वो पेयर देख लेंगे कहाँ कहाँ, उनको मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये तीसरा पार्ट है, g of x = mod of x - 3। तो इसको समझने के लिए पहले आपको जो सिंपल डेफिनेशन है mod की वो आपको पता होना चाहिए कि x mod = x if x greater than 0, 0 if x = 0 और -x if x less than 0। मीन्स कि अगर आप मॉड में आपका वैल्यू जो आप दे रहे हैं, अगर वो x 0 से बड़ी आ रही है, मॉड के अंदर ही जो वैल्यू बच रही है वो 0 से ग्रेटर बच रही है, तो फंक्शन एज इट आएगा। और अगर आप 0 देखते हैं तो 0 आना रहता है, और अगर नेगेटिव में है यानी 0 से लेस बन रही है मॉड के अंदर वैल्यू, तो फंक्शन नेगेटिव के साथ आएगा, एज इट फंक्शन साथ नेगेटिव आएगा। मीन्स के मॉड जो है, मॉड का काम क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रहने देना है और नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देना है। तो इसलिए मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन डिफाइन था g of x = mod of x - 3। तो हम इसको लिख सकते हैं इफ x greater than 3, देन यहाँ पे चूंकि 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 3 से अगर बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 3 - 3 मॉड में पॉजिटिव वैल्यू बच रही है, मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यू बच रही है, डेफिनेशन के साथ मिला है। ठीक है, तो इसका एज इट फंक्शन आ जाएगा। और अगर जहाँ पे हम 3 रखें तो 3 - 3 मॉड में 0 बच रहा है, तो हमने फंक्शन को 0 कर देना है। और अगर 3 से लेस, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू बच रही है, 3 से छोटी वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करें तो मॉड में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम उस फंक्शन को नेगेटिव के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यानी अगर मॉड में प्लस का 5 है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 5। मॉड में अगर 0 है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मॉड में अगर -6 है तो हमने फंक्शन को नेगेटिव के साथ लिखना होता है, तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड ने क्या करना होता है, नेगेटिव वाली वैल्यू को भी क्या कर देना होता है, पॉजिटिव कर देना होता है। तो अब इसकी जो डोमेन है इसको आप देख लें, इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि ये -∞ to ∞ क्या है, डिफाइन है, कोई ना कोई वैल्यू आपको देता रहेगा। ठीक है, इसकी जो रेंज है, क्योंकि मॉड का काम ही है नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव को पॉजिटिव, और 0 भी इसमें शामिल है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो 0 to +0 to ∞, ये इसकी रेंज है। ग्राफ आपने खुद से देख लेना है। लास्ट है फंक्शन कुछ इस तरह है, ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, डोमेन आपको मालूम होती है, जस्ट रेंज आपने लिखनी होती है। तो ये आपके आगे डोमेन, अब मैं रेंज निकालने लगा हूँ। रेंज के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि ये अलग से डोमेन है, इसके लिए ये वाला फंक्शन, ये डोमेन, इसके लिए ये वाला पार्ट आपने ये वाली साइड यूज करनी है। तो इसकी मदद से मैं ये वाला फंक्शन बना दूँ और देख लूंगा कि किस तरह की डोमेन आ रही है, रेंज आ रही है, सॉरी। तो जब हम x < 3, ये देखें, ये मैंने लिखी है x < -2, x < किधर गया, 6x, सॉरी ये फंक्शन और लिखा गया है, ये है 6x + 7, 6x + 7 if x < -2, और दूसरा है 4x - 3 x -2 ठीक है। तो ये मैंने इसकी मदद से पहले कंप्लीट किया है, x greater than -2। ठीक है, तो ये डोमेन x < -2 ये लिखा। अब इसकी मदद से ये फंक्शन बना लेते हैं 6x + 7। तो इसके साथ क्या किया जाए, सबसे पहले दोनों तरफ मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया, 6x बन गए थे -12,
फिर साथ 7 चाहिए तो दोनों तरफ 7 को ऐड किया तो हमारा फंक्शन क्या बन गया 6x + 7 इक्वल 6x + 7 लेस आर इक्वल -5। ठीक है, अब ये 6x + 7 g(x) के ही इक्वल है, ये g(x) ही है और g(x) जो होता है y के इक्वल होता है तो y लेस आर इक्वल -5। इसी तरह उसको हल करते हैं तो y ग्रेटर देन -5 यानी y आपका लेस आर इक्वल -5 ग्रेटर देन 5 मीन्स के पूरा का पूरा सेटअप रियल नंबर। तो इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो पूरा का पूरा सेटअप रियल बनेगा। आज का लेक्चर जहाँ तक था, जितने पार्ट रह गए वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।